और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल नियुक्त भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 12 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति हुई है। लद्दाख के उपराज्यपाल का भी इस्तीफा हो गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल का भी इस्तीफा हो गया है। 12 राज्यों पे आपको बता दें कि राज्यपाल की नियुक्ति का मामला राष्ट्रपति ने इस्तीफे को मंजूर किया है और इसके साथ ही गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी गुलाब चंद कटारिया को मिली है। भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफा दे दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल का भी इस्तीफा हो चुका है और राष्ट्रपति ने मंजूर भी कर लिया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल का इस्तीफा हुआ है। 12 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति ने ये जो इस्तीफे हुए हैं राज्यपालों के, उनको मंजूरी भी दे दी है। राजस्थान से भी ये बड़ी खबर कही जा सकती है। गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने उस इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया है। 12 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का ये मामला अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। राजस्थान सरकार में वो गृह मंत्री भी रहे हैं गुलाब चंद कटारिया, और अब असम के राज्यपाल के तौर पर उनको एक बड़ी जिम्मेदारी। विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल। दिल्ली से हमारे संवाददाता अनूप गुप्ता इस खबर पर जुड़ गए हैं। अनूप, गुलाब चंद कटारिया के नाम की चर्चा क्या पहले कभी हो रही थी? क्योंकि ऐसी तो कोई जानकारी नहीं है और अब उन्हें असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। देखिए, ये चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी और जिस तरीके से कई राज्यों में जो गवर्नर का पद है उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, ऐसे में बदलाव जो है पहले से निश्चित था। चूंकि अब गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है, इसके अलावा भी कई राज्यों के गवर्नर को चेंज किया गया है। कई राज्यों की नई नियुक्ति भी की गई है। इसके अलावा आपको बता दूं कि पिछले दिनों जिस तरह से भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर थे, उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि उन्हें पद से मुक्त किया जाए, तो उनके रेजिग्नेशन को भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि झारखंड के अब नए गवर्नर होंगे सीबी राधाकृष्णन। इसके अलावा यूपी से बड़े नेता है शिव प्रताप शुक्ला, उनको हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। तो ये तमाम बहुत सारे जो है बदलाव किए गए हैं। कई नई नियुक्ति जो है गवर्नर पद को लेकर किए गए हैं। जी, तो अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। और राजस्थान के एंगल से ये बड़ी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि गुलाब चंद कटारिया, जो कि विपक्ष के नेता हैं और इसके साथ साथ वो राजस्थान में गृह मंत्री भी रह चुके हैं वसुंधरा राजे सरकार में, और अब वो असम के राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए हैं। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अनूप हमारे संवाददाता दे रहे हैं। अनूप, जरा पूरी जानकारी दीजिए, कहाँ कहाँ फेरबदल हुआ है? कृपया लाइन पर। अनूप को हम रुक करेंगे। राष्ट्रपति ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर के इस्तीफे को भी स्वीकार किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने 13 राज्यपाल और उपराज्यपालों की नियुक्ति भी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया है। इसके अलावा गुलाब चंद कटारिया को असम, पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। 13 राज्यों में बड़ा फेरबदल हुआ है। कई राज्यपालों की इस्तीफे को मंजूर राष्ट्रपति ने किया, तो कई नए चेहरे राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, जिसमें गुलाब चंद कटारिया का नाम। बड़ी जिम्मेदारी असम की उन्हें मिली है। असम के राज्यपाल अब गुलाब चंद कटारिया। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के जाने माने चेहरे, बड़ा नाम
राजस्थान सरकार में गृह मंत्री भी रह चुके हैं विपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया असम के राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा अपने दर्शकों को बता दें कि भारत के राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। और एक बार फिर अनूप को हम रुख करते हैं। अनूप तो हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, अब जरा सीधे राजस्थान का रुख करते हैं। जयपुर से कपिल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। कपिल, ये खबर राजस्थान के लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि गुलाबचंद कटारिया को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, असम का राज्यपाल उन्हें नियुक्त किया गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए लेकिन मैं इस मामले में अपडेट करना चाहूंगा कि अभी कई कार्यकर्ताओं ने गुलाबचंद कटारिया से बात की और ये एक चौंकाने वाला फैसला है। गुलाबचंद कटारिया खुद भी ये जानकारी जैसे ही सामने आ रही है उसके बाद में काफी आश्चर्यचकित है, क्योंकि उनके पास में अभी तक उन जो कार्यकर्ताओं से उनकी बात हुई है उसके अनुसार गुलाबचंद कटारिया के पास में अभी तक कोई औपचारिक जानकारी नहीं पहुंची है। वे भी ये जो सूचनाएं आ रही है इसको सुनकर काफी आश्चर्यचकित है। हालांकि आप देखिए कि ये फैसला इसलिए भी सही नजर आ जाता है क्योंकि एक बीजेपी में एक एज फैक्टर को लेकर काम किया जा रहा है, युवाओं को मौका देने की बात की जा रही है। तो ऐसे में ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि क्योंकि गुलाबचंद कटारिया बीजेपी का जो एज लिमिट जो है चुनाव लड़ने की उससे आगे बढ़ चुके हैं, तो ये एक बड़ी वजह है कि उन्हें सक्रिय राजनीति से दूर करते हुए उदयपुर में नए जो है वो लोगों को मौका देने की यहाँ पर कोशिश हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिए कि पिछले लंबे समय से गुलाबचंद कटारिया उदयपुर शहर से विधायक हैं, भाजपा के कद्दावर नेता है, 2 बार वे गृह मंत्री रह चुके हैं। अभी फिलहाल भी वे राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। तो लगभग आप देखिए कि 1977 से गुलाबचंद कटारिया की राजनीति जो है सक्रिय राजनीति उसमें वे चल रहे थे और ये माना जा रहा था कि इस बार भी गुलाबचंद कटारिया जो है यदि सक्रिय राजनीति में रहेंगे तो उदयपुर शहर से फिर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब जो फैसला अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार गुलाबचंद कटारिया को अब सक्रिय राजनीति से दूर जो है वो बीजेपी आला कमान ने किया है। ये जानकारी जो है वो इसके मार्फत समझा जा सकता है। हालांकि गुलाबचंद कटारिया जो है वो खुद आश्चर्यचकित है इस फैसले को लेकर और उदयपुर में सोशल मीडिया पर भी आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह की लेकिन चर्चा तो हो रही थी कि हो सकता है गुलाबचंद कटारिया को इस तरह की कोई जिम्मेदारी दी जाए, एज फैक्टर भी चूंकि उनके साथ जुड़ा हुआ था। किस तरह की हलचल उनके तमाम जो समर्थक हैं उनके बीच में, चूंकि आप कह रहे हैं कि खुद गुलाबचंद कटारिया भी यहाँ पर हैरान है इस खबर को सुनने के बाद। हाँ बिल्कुल, देखिए ये चर्चाएं निश्चित तौर पर थी क्योंकि गुलाबचंद कटारिया राजस्थान के बीजेपी के कद्दावर नेताओं में है। ऐसे में यदि उन्हें सक्रिय राजनीति से दूर करने की बात आती है तो उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाला पद देना होगा, तो राज्यपाल के रूप में उनकी नियुक्ति होगी ऐसी संभावना पिछले कई महीनों से लगातार जो है वो चर्चाओं में बनी हुई थी। अब जब ये फैसला, ये जो जानकारी सामने आई है तो निश्चित तौर पर वो जो चर्चाएं जो पिछले कुछ समय से लगातार चल रही थी उन पर यहाँ पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। गुलाबचंद कटारिया खुद आश्चर्यचकित है। इसके अलावा जो दूसरे कार्यकर्ताओं की बात करें, उदयपुर में गुलाबचंद कटारिया के बहुत फॉलोवर्स हैं क्योंकि वे लंबे समय से यहीं पर बीजेपी की राजनीति कर रहे थे, तो वे काफी आश्चर्यचकित है। सोशल मीडिया पर भी आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। लगातार लोग जो है वो गुलाबचंद कटारिया से संपर्क करके इस बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। जो उदयपुर भाजपा के जो आला पदाधिकारी हैं उन्होंने भी कटारिया से बात की और बीजेपी के जो स्थानीय जो प्रवक्ता हैं, उदयपुर के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि खुद गुलाबचंद कटारिया इस जानकारी के बाद में काफी आश्चर्यचकित है क्योंकि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी जो है वो पहले से नहीं थी। हमेशा कहा जाता है कि बीजेपी अपने फैसलों से चौंकाती है। कपिल, हाँ बिल्कुल, देखिए ये चौंकाने वाला फैसला है। लगातार कटारिया जो है वो सक्रिय राजनीति का हिस्सा रहे और वे कई बार इशारों में ये भी स्पष्ट कर चुके हैं कि आने वाला जो चुनाव है वो एक बार फिर से लड़ सकते हैं और इसके लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन क्योंकि अभी जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी अपने फैसलों से अपने पदाधिकारियों को, अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को लगातार जो है वो चौंकाती है। ये भी कुछ इसी तरह का फैसला है कि अचानक से फैसला लिया गया और फैसला लेते ही गुलाबचंद कटारिया को सक्रिय राजनीति से दूर करते हुए असम के राज्यपाल के रूप में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी है। जाहिर तौर पर अब सक्रिय राजनीति में वो नजर नहीं आने वाले क्योंकि संवैधानिक पद से वो जुड़ जाएंगे। असम के राज्यपाल, एक बड़ी जिम्मेदारी गुलाबचंद कटारिया को, जो कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं, राजनीति में खासतौर पर जो कहा जा सकता है राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। गृह मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। उदयपुर से उनका नाता, सोशल मीडिया पर काफी बड़ी फैन फॉलोइंग, लंबी फैन फॉलोइंग रही है। हालांकि अभी खुद गुलाबचंद कटारिया इस खबर पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। उनको काफी एक तरीके से आश्चर्यचकित वो हैं।
हालांकि ये भी अपने दर्शकों को बता दें कि ये खबरें पिछले 1 महीने से तैर रही थी सियासी फिजाओं में कि उन्हें हो सकता है एज फैक्टर उनके साथ आ रहा है और इसीलिए एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है जो अब सामने आई असम के राज्यपाल के रूप में। हालांकि वो अपने आप को पूरी तरह दावेदार मान रहे थे, दोबारा चुनाव लड़ने के लिए सक्रिय भी नजर आ रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। कपिल, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से गुलाब चंद कटारिया का खासतौर पर राजस्थान और उदयपुर की राजनीति में एक गहरा योगदान रहा है। देखिए, गुलाब चंद कटारिया की शुरुआती राजनीति उदयपुर से ही शुरू हुई थी। लगभग 1977 में उन्होंने अपने राजनीतिक सफर को शुरू किया और जैसे ही उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ उसके बाद में उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि वे 2 चुनाव हारे, जिसमें एक चुनाव वे विधायक का और एक सांसद का चुनाव जो है वो हारे, लेकिन जो गिरिजा व्यास जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता थी, दोनों चुनाव वे उन्हीं के सामने चुनाव लड़ते हुए हारे थे। और कुछ ऐसी परिस्थितियां उस समय बीजेपी के सामने थी कि गुलाब चंद कटारिया उदयपुर शहर से चुनाव हारे, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार गुलाब चंद कटारिया जो है वो चुनाव जीतते गए। एक बार वे देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भी जीत कर पहुंचे। इसके अलावा लगातार वे विधानसभा में जो है वो उदयपुर शहर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब पहले वो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, उसके अलावा 2 बार वसुंधरा सरकार में 2 बार वे गृह मंत्री के रूप में राजस्थान में कानून व्यवस्था को संभालते रहे और फिलहाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता के रूप में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने राजस्थान में भाजपा को मजबूत करने की कोशिश की और अब क्योंकि एज फैक्टर एक बड़ा वजह मानी जा रही थी तो अब गुलाब चंद कटारिया को जो है वो जो लगातार लगभग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सुधीर शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जयपुर से ही। सुधीर, चौंकाने वाली खबर, गुलाब चंद कटारिया जो कि राजनीति में सक्रिय लगातार रहे थे और अब वो असम की जिम्मेदारी संभालेंगे राज्यपाल के तौर पर। देखिए, बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि राजस्थान के लिहाज से ये चुनावी साल है। इसको इस दृष्टि से देखें कि गुलाब चंद कटारिया को अगर राज्यपाल बना के केंद्र ने भेजा है तो इसके पीछे ये तस्वीर साफ होती नजर आ रही है कि राज्य में जो चुनाव होने इस साल के अंत में उसमें बीजेपी की किस तरह से तस्वीर सामने उभर के आने वाली है। राज्यपाल का ओहदा दे दिया, यानी कि बीजेपी में गुलाब चंद कटारिया की दखल खत्म। और जो बीजेपी लगातार कहती आई है कि 75 साल से ऊपर के लोगों को हम सीधे तौर पे चुनाव नहीं लड़ाएंगे, तो ये एक तस्वीर सामने आ रही है, क्योंकि बहुत वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार गृह मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे, विधायक रहे बहुत बार इस विधानसभा में। तो अब उनके लिए जगह कहाँ बचती थी, तो उनके लिए सबसे ज्यादा कंपनसेट करने की जगह हो गई कि असम के राज्यपाल के तौर पर उनको नवाजा गया। तो और आने वाले दिनों में ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि विधानसभा की जो ये सीट है, अगर वो राज्यपाल बन के जाते हैं और वहाँ पे शपथ ले लेते हैं तो निश्चित रूप से उनकी जो सीट है वो यहाँ रिक्त हो जाएगी। सुधीर, ये जो इतनी बड़ी खबर सामने आई है, जाहिर तौर पर सोशल मीडिया पर भी काफी अब खबरें तैरने लगी हैं, उनके समर्थक बधाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ शौक भी हैं और गुलाब चंद कटारिया भी शौक नहीं है। कपिल हमें जानकारी दे रहे थे, इस खबर के जरा मायने बताइए, राजनीतिक मायने क्या निकाले जाए? देखिए, सीधे तौर पे राजनीतिक मायने ये निकाले जा सकते हैं कि सीधे तौर पे केंद्र ने, यानी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में ये सीधा मैसेज दे दिया गया है कि जो 75 साल से ऊपर की जो राजनीति कर रहे हैं उनको इस तरह से कंपनसेट करके दूसरी जगह लगाया जाएगा और उनको टिकट नहीं जाएगी। जिस तरह से गुजरात इलेक्शन में बहुत सारी सीटों में बदलाव किया गया था, उसी तरह राजस्थान में भी जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, कुछ नेताओं को कंपनसेट करके कहीं उच्च पद पर लगाया जाएगा, किन को जिम्मेदारियां अलग तरह की दी जाएगी। और पूरी तरह से ये प्रदेश में होने वाले जो विधानसभा के चुनाव है उसको दृष्टि रखते हुए किया जा रहा है। जो जानकार पंडित है जो बता रहे थे इसमें, और लगातार इस बात की चर्चा भी थी, और ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ये पहले से माना जा रहा था कि गुलाब चंद कटारिया को कहीं का राज्यपाल बनाया जा सकता है। कहाँ का बनेंगे ये स्थिति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन आज ये स्थिति स्पष्ट हो गई कि उनको राज्यपाल बना दिया गया। तो ये जो संगठनात्मक रूप से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो काम कर रहा है उसमें सोच समझकर उठाया गया कदम है, और ये इस बात को आगे की तरफ संकेत दे रहा है कि बीजेपी का जो प्रदेश का इलेक्शन जो राजस्थान में होने वाला है उसकी तस्वीर किस तरह से रहने वाली है, उसकी दिशा में ये पहला कदम है।
जाहिर तौर पर एक संगठन में इसे बदलाव के तौर पर भी देखा जा सकता है। सीधा मैसेज 75+ तमाम बीजेपी के नेताओं के लिए बीजेपी की तरफ से दे दिया गया है। चूंकि चुनावी साल राजस्थान में और यहां पर चुनावी ताल ठोकने की कोशिश भी गुलाब चंद कटारिया कर रहे थे, सक्रिय राजनीति में थे। उनकी कोशिश थी कि चुनाव वो अगला लड़े, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चूंकि संवैधानिक पद से अब वो जुड़ने जा रहे हैं। असम की बड़ी जिम्मेदारी राज्यपाल के तौर पर उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है गुलाब चंद कटारिया को। अपने दर्शकों को बता दें कि गुलाब चंद कटारिया मेवाड़ से आने वाले हैं और नेता प्रतिपक्ष मौजूदा वक्त में वो हैं, विधायक रहे हैं उदयपुर से। इसके साथ साथ गृह मंत्री भी राजस्थान में 2 बार रहे हैं, तो एक बड़ी योगदान उनका कहा जा सकता है राजस्थान में। लेकिन इन सब के बीच में अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि सक्रिय राजनीति में वो कम से कम नजर नहीं आने वाले। सुधीर, अभी तक कोई प्रतिक्रिया उनकी सामने आ पाई है क्या? क्योंकि सोशल मीडिया पर भी उनकी काफी फैन फॉलोइंग है। बिल्कुल, अभी क्योंकि वो अपने घर पे ही हैं, क्योंकि विधानसभा चल रही है, नेता प्रतिपक्ष की अहम भूमिका में वो विधानसभा में रहते हैं, इसलिए वो भी जयपुर में ही है। अभी जब वो बाहर आएंगे अपने लॉन में, सरकारी आवास सिविल से बाहर निकलेंगे, तो तमाम तरह की प्रतिक्रिया होगी। अभी कुछ देर पहले हमने भी उनसे फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनके जो स्टाफ है उन्होंने कहा कि अभी साहब उतर के नहीं आए, पूजा कर रहे हैं। तो जब वो नीचे आएंगे तब पूरी प्रतिक्रिया उनकी ले पाएंगे। उन तक ये सूचना पहुंच चुकी है कि उनको अब संवैधानिक पद की जिम्मेदारी संभालनी है। जी सुधीर, जाहिर तौर पर चूंकि 2019 में वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की रेस में भी थे, उनकी कोशिश थी कि मुख्यमंत्री के पद तक जा पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन कुल मिलाकर जो एक सुखाड़िया के जो रिकॉर्ड था उसको कम से कम गुलाब चंद कटारिया ने तोड़ा था, और ये एक उनका काफी बड़ा यूएसपी कहा जा सकता है जो अब तक गिना जाता है। नहीं, देखिए, ये निश्चित रूप से है कि इतने सीनियर लीडर को और राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रहे, अलग अलग कालखंडों में वो अलग अलग उन पोजीशन पे भी रहे राजनीति में और इसमें भी, तो निश्चित रूप से अगर उनको एक तरह से रिटायरमेंट से पहले इस तरह के बड़े संवैधानिक पद के तौर पर असम में जिस तरह से उनको राज्यपाल बनाया गया है, ये गौरवान्वित करने का विषय हो सकता है। लेकिन हर राजनीति के जो लोग हैं उनकी ये इच्छा रहती है कि राज्यपाल जैसे पद पे नहीं जाके, क्योंकि पब्लिक फिगर होता है और एकदम से पब्लिक फिगर को एक प्रोटोकॉल के तहत बांध दिया जाता है, वो एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन फिर भी जो एक संवैधानिक पद है, राज्य के बड़े पद के तौर पे वो जा रहे हैं और असम में बन के जा रहे हैं, तो एक गौरवान्वित करने का भी इशू रहता है। जिस तरह से हमने देखा था कि कांग्रेस के समय पंडित नवल किशोर शर्मा थे, सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे और फिर उनको गुजरात का राज्यपाल भी बना दिया गया था। तो एक पब्लिक फिगर होता है और पब्लिक फिगर जब ऐसे संवैधानिक पद पे जाते हैं तो कुछ होता है। लेकिन क्योंकि उम्र की एक बाध्यता किसी में बीजेपी में अब मानी जाने लगी है, लिहाजा वो फिजिकली फिट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एज की जो बाध्यता का जो बीजेपी ने रिकमेंडेशन दी हुई है, उसके आधार पर उनको वहां भेजा गया है, इसीलिए उनको राज्यपाल बनाया गया है। ये पहले से माना जा रहा था कि उनको राज्यपाल बनाया जाएगा, उसी कड़ी में ये उनको राज्यपाल बनाया गया है। अब ये था कि असम के बजाय कहीं और के बनते, लेकिन वो असम के राज्यपाल बने हैं। जी सुधीर, हमारे साथ बने रहिए। लखवीर हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं। लखवीर, 13 राज्यों में एक तरीके से राज्यपालों की नियुक्तियां हुई है, जरा जानकारी दीजिए, पूरी लिस्ट बताइए। जी बिल्कुल प्रियंका, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदेश जारी कर ये स्पष्ट कर दिया है कि 13 लोगों को राज्यपाल बनाया गया है। राजस्थान के लिहाज से महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को आसाम का राज्यपाल बनाकर भेजा गया है। राजस्थान के लिहाज से महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में जिस प्रकार के तल्ख तेवर गुलाब चंद कटारिया के देखे गए और जिस प्रकार से बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो भी अपनी प्रस्तुति दी, जिस प्रकार से पुराना बजट पढ़ा, उसके बाद जिस बेबाकी से गुलाब चंद कटारिया ने तमाम पक्ष भारतीय जनता पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर रखा, तो वो काबिल तारीफ था। हालांकि पहले से तय माना जा रहा था कि गुलाब चंद कटारिया को आने वाले समय में राज्यपाल बनाया जाएगा, लेकिन ये कतई स्पष्ट नहीं था कि विधानसभा चुनाव से पहले ही बना दिया जाएगा क्या। लेकिन गुलाब चंद कटारिया को आसाम का राज्यपाल बनाकर भेजा जा रहा है, ये बड़ी जानकारी है। वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि गुलाब चंद कटारिया की एब्सेंस में राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। क्या पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रही वसुंधरा राजे को ये जिम्मेदारी दी जाएगी, या वर्तमान में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, या फिर सदन में वरिष्ठ विधायक के तौर पर बैठे हुए वासुदेव देवनानी या अन्य विधायकों में से किसी एक विधायक को नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा सौंपा जाएगा। अब कहीं ना कहीं इस बात को लेकर से फुटबॉल देखने को मिल सकती है राजस्थान की राजनीति में, क्योंकि जब
पिछली मर्तबा यानी कि यूं कहें 2018 विधानसभा चुनाव के समय जब नेता प्रतिपक्ष बनाया जा रहा था, तब उपनेता प्रतिपक्ष जो भी वर्तमान में है बीजेपी के वरिष्ठ विधायक राजेंद्र राठौड़ ने बड़ी सुरफटवल की थी। बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, अब ये रेस में कई नाम भी सामने आने वाले हैं। लेकिन अब इस बीच बड़ी खबर ये, गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया लखवी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वक्त छोड़ने से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है।